वो कहाँ का था जिसका हस्बैंड है? कहाँ का है भाई वो? ये पास के गांव के हैं। कहाँ से? जिंद से? जींद के पास संगतपुरा तो इसका गांव है। और दूसरा गांव क्या है? अभी यहाँ पर रह कहाँ पे रहे थे? अमरदीप साल में अमरदीप। हाँ भाई बता दें, अमरदीप कॉलोनी मामला है जो अपने सुसाइड मामला, सुमित सुसाइड मामला। आप साइड में करोगे कवर क्या नहीं, किस तरह करोगे सेटिंग? मैं ऐसे कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लो मैं पकड़ एक बार मैं इंट्रो करके मेरा फिर डायरेक्ट निकालूंगा, फिर मेरा खोल लूँ मैं। हाँ फिर आगे माइक कर दिया ना, एक बार मेरा इंट्रो कर लेता हूँ मैं, ठीक है? कर लो आप। नमस्कार साथियों, मैं संदीप नोखवाल, आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज़। अभी हिसार के अंदर सुमित सुसाइड मामला हुआ था, उसको लेकर जो है सुमित जो है के परिवार वालों ने काफ़ी आरोप भी लगाए थे जो है सुमित की पत्नी पर। अभी सुमित की पत्नी मेरे साथ मौजूद है और इस मामले पर अपना पक्ष रखना चाहते हैं कि जो आरोप जो प्रत्यारोप लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, आखिर पूरा मामला क्या था। तो चलिए उनसे ही बातचीत कर लेते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या था, आखिर ये पूरा मामला क्या था। चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी नमस्कार। तो जैसे कि सुमित जी जो हत्या मामले में आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि ये काम जो है आपकी देखरेख में हुआ है या आपने किया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि हमने लव मैरिज की थी, कि हमने तो प्रोटेक्शन ली थी दोनों की तरफ से। हमने तो खतरा था घर से वालों से भी और उनके घर वालों से, क्योंकि इसका पापा से डरता था वो, इसलिए उसने प्रोटेक्शन ली थी। उसका मानसिक तनाव में आकर उसने आत्महत्या की है। उसका पापा बहुत टॉर्चर करता था और कानून का लचीलापन का इस्तेमाल करके उसने आज मेरे पे केस डाल दिया कि मैंने उसकी हत्या की। तो जैसे कि आपने प्रोटेक्शन ली थी, प्रोटेक्शन में क्या लगता था आपको? दोनों परिवारों से खतरा था, किस चीज़ से खतरा था? सुमित को उसके पापा से खतरा था, क्योंकि इसको सुमित को पता था कि इसका पापा कैसा है। वो स्टार्टिंग से ही कहता था कि मेरा पापा ऐसा है, मुझे मार देगा, तुझे भी मार देगा, तेरे घर वालों को भी मार देगा, क्योंकि कहता था कि उसकी पहुंच बहुत दूर तक है और वो कुछ भी करवा सकता है हमें, इसलिए वो डर के हम छुप के रहते थे। तो शादी को कितना टाइम हो गया? 3 महीने हो गए सर। 3 महीने हो गए जी सर। तो अभी इकट्ठे रह रहे थे आप, तो ऐसा तो बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ आपको, ऐसा मतलब उन्होंने कदम उठाया? नहीं सर, वो सिर्फ मानसिक तनाव रहते थे इसके घर वालों से और कोई झगड़ा नहीं हुआ। और उस दिन भी वो उसके फादर बुआ के यहाँ गए थे और वहाँ पे क्या हुआ मुझे नहीं पता। आने के बाद मैं नहाने चली गई और उसने सुसाइड कर लिया पीछे से। और उसे बचाने के लिए मैंने सोचा कि मेरा कोई भी कौन, उसने बचाने के लिए मैंने खुद उतारा, किसी ने नहीं मदद करी, सबके पैर पकड़े, सबका कुछ करा, फिर उसने किसी ने मदद नहीं करी। फिर बाद में मैंने खुद उतारा, खुद पुलिस के पास फ़ोन किया, एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस के साथ फिर मैं खुद लेकर गई। उसका पापा ने उड़े हॉस्पिटल में मेरे गला हाथापाई करी, मेरा यहाँ पे मारा, पासू में मारा और मेरा दांत तोड़ दिया। और सुमित के पापा ने? जी। तो जैसे कि इन्होंने बताया है कि इन पे जो आरोप लगे हैं, इन आरोपों को लेकर जो पहली बात सोचने वाली बात यह है कि कैसे जो है एक पत्नी अपने पति की हत्या कर सकती है, हत्या की साजिश रच सकती है, क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं दूसरे पक्ष की तरफ से कि पत्नी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है, इस मामले में हत्या की है। तो इस बारे में जैसे कि जो आप पे आरोप लगे हैं, इन आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे? सर उन्होंने कानून का लचीलापन का फायदा उठाकर मुझ पर उल्टा केस कर दिया। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, हम तो सबसे प्रोटेक्शन लेकर रह रहे थे, हम तो सुरक्षित रह रहे थे, किसी का डर नहीं था, घर वालों का तो कोई मैटर ही नहीं था, उनका ऊपर भी सबके ऊपर केस कर दिया। तो आपकी जो शादी को 3 महीने हुए, लेकिन आपकी रिलेशनशिप कितने सालों से है? 1 साल हो गया। अच्छा 1 साल से है? जी सर। तो और अभी जो है आपने बताया कि घर वाले किसी परेशानी थी सुमित जी को, या कोई परेशान कर रहा हो, कोई बात आपने बताई हो? उसके पापा की वजह से परेशानी थी और किसी से नहीं थी। अच्छा। हाँ। तो अभी जो आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं? कोई तो कुछ कमी तो होगी? नहीं सर, वो सिर्फ कानून का ऊपर तो मुझे फंसाना चाहते हैं और कोई मतलब नहीं उनका, मुझे फंसाकर जेल में डालना चाहते हैं, साथ में मेरे घर वालों को, कि इनका कोई भी नहीं बचे घर वालों में, सबको बर्बाद करते हैं। तो जैसे कि अभी डेड बॉडी भी जो है, डेड बॉडी की आप डिमांड कर रहे हैं, आपको सौंपी नहीं जा रही है? सर मेरा हक है, जब इनके माँ बाप ने मुराद साबित कर दिया कि इनके सब बात होया कर दी, मैं तो कोई बात भी नहीं होती थी इसके पापा के पास, तो उसने तो मैंने फ़ोन किया नहीं जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया कि मैं पापा इन्होंने सुसाइड कर लिया है, प्लीज़ आ जाइए। तो उसने कहा कि तुम दोनों मेरे लिए मर चुके हैं, मेरे पास फ़ोन मत करना। उन्होंने ये सब कहा। मैंने बोली मैं कहा अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो फिर उन्होंने बोला तेरी वजह तो है। उन्होंने इतनी गाली दी, हद से भी ज़्यादा गाली दी मुझसे। चलिए वो तो परिवार के सदस्य हैं, चलो जो भी बात की। सुमित ने आपके कोई सुसाइड नोट छोड़ा हो, कोई वीडियो वगैरह हो, कुछ ऐसी बात हो जो आपको हत्या से पहले जो कुछ बताया हो? नहीं सर, कुछ नहीं बताया उन्होंने, बस यही कहता था मेरा पापा मुझे तनाव में रहता है, प्रेशर करता है, इसलिए उससे। कितने बजे की घटना है सुसाइड की? 1-1:30 बजे। 1-1:30 बजे बोले तो दिन की या रात? दिन। जी सर। फिर मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल लेके गई सर, उन्होंने उसी बात का फ़ायदा उठाकर मुझ पर ही केस कर दिया सर, कि भैया आपने उसको बताया ऐसा? जी सर। आप पैसा लेना है? हाँ हाँ।
तो अभी जो है इनके वकील मेरे साथ मौजूद है, इस मामले पर अपना पूरा पक्ष रखेंगे। हाँ जी सर, जैसा कि आप लोगों को पता है, अमरदीप कॉलोनी में सुमित नामक लड़के ने सुसाइड कर लिया, जिसकी डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल हिसार में रखी हुई है। सर एक्चुअल बात क्या है, लड़का लड़की ने माननीय न्यायालय हिसार से दोनों परिवारों से, लड़के के परिवार से भी और लड़की के परिवार से भी प्रोटेक्शन ले रखी थी। तो सीधी सपट बात है, सबको पता है प्रोटेक्शन बच्चे किस लिए लेते हैं। प्रोटेक्शन इसलिए लेते हैं कि दोनों परिवारों से हमें खतरा है। इनको दोनों परिवारों से खतरा था। ये प्रोटेक्शन लेने के बाद, प्रोटेक्शन रिमूव होने के बाद अपना छुप छुपा के रह रहे थे अमरदीप कॉलोनी में किराए पे। अब लड़के ने सुसाइड कर लिया। जैसा कि लड़की ने मेरे को बताया है कि उसके फादर और उसकी फैमिली उसको टॉर्चर करते थे, बार बार कुछ कहते थे फ़ोन करके, कभी कुछ। इस कारण लड़के ने सुसाइड कर लिया। उस दिन भी, जिस दिन लड़के ने सुसाइड किया है, लड़की का कहना है जैसा कि वो अपनी बुआ के घर गया था बाइक छोड़ने, वहाँ से वापस आया। वापस आते वो परेशान सा था। मैं नहाने चली गई और जब मैं नहा के बाहर निकली तो वो फांसी पे लटका हुआ था। मैं घबरा गई, मैं रोने लगी। मैंने किसी भी तरीके से उसको चुन्नी को काट के नीचे उतारा, पड़ोसियों को बुलाया, मकान मालिक को बुलाया, उसके बाद पुलिस को बुलाया। तो सर हरीश ने सुमित के फ़ोन से सुमित के फादर को, अपने माँ बाप को फ़ोन किया, तो दोनों परिवारों ने कह दिया भी हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम मरो चीज़ हो। देखो एक मतलब आपको पता है, अपर कास्ट और SC कास्ट के दो बच्चे अगर लव मैरिज करते हैं तो उसका सारा जमाना दुश्मन हो जाता है। इनके दुश्मन तो नॉर्मली सी बात है, सारे थे ही। इन्होंने बताया तो उन्होंने मना कर दिया। ये बेचारी किसी तरीके से पुलिस को बुला के और उसको सुमित को लेके, जब तक सुमित पता नहीं डेड था या नहीं था, उसको लेके सिविल हॉस्पिटल पहुंची। सिविल हॉस्पिटल पहुंचने के बाद लड़की ने जैसा बताया, वहाँ लड़के का फादर आ गया, सुमित का फादर। उसने इसके साथ मारपीट की, इसको चोटें भी लगी हुई है, इसके साथ हाथापाई की, ठीक है। फिर इसको पुलिस ने अपने अंडर ले लिया लड़की को, ठीक है। अब आप एक बात बताएं, लड़की की डिमांड ये है, हम SP साहब से भी मिलेंगे, डिमांड रखेंगे, क्योंकि जो सुमित है, मरूम सुमित है, उसकी लीगल होल्डर तो इसकी पत्नी है। इसी के खिलाफ झूठा पर्चा दर्ज करा दिया, इसी के खिलाफ मतलब इतना कुछ बवंडर रचा गया है। आप एक बात बताइए, अगर फादर ये कह रहे हैं कि वो मेरे कहने से ही उसने हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ली है, सर जबकि बच्चों का कहना हम हाई कोर्ट कभी गए ही नहीं, सारे बयान झूठे हैं। इसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जाति सूचक गालियां बकती थी लड़के को। सर जब इसने उसकी जाति जानते हुए उसके साथ शादी कर ली, तो जाति सूचक का तो कोई सब सिस्टम ही नहीं रहा। इसने जाति की सीमाओं को तो लांघ दिया था। जाति को तो इन दोनों बच्चों ने जाति को तो खत्म कर दिया था। जाति को खत्म करके ये एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रह रहे थे, तो जाति कहाँ से आ गई बीच में? ये तो बस जो कि हरियाणा में हमेशा से होता है, राजनीति का एक पार्ट है। हरियाणा में दो जातों को हमेशा से लड़वाया जा रहा है। आप लोगों ने देखा है, जहाँ देखो वहाँ स्वर्णवर्षी दलित किया जाता है। जाति का फायदा उठा के जातिवाद करना इसमें घुसेड़ा जा रहा है, जबकि ये जाति का कोई मामला नहीं है। सबसे बुरा तो इस लड़की के साथ हुआ, इसका जोड़ा बिछड़ गया है। आप ये देखें, एक प्रेमी जोड़ा बिछड़ गया है, मतलब उसका साथ देने की बजाय इन्हीं के खिलाफ झूठा आरोप लगा के पर्चा दर्ज करा दिया गया। और तो अभी डेड बॉडी नहीं दे रहे इनको, डेड बॉडी नहीं दे रहे। हमें IO साहब से भी मिले हैं इस मामले में, हमने अपनी डिमांड रखी है, भाई लीगल होल्डर तो ये लड़की है, डेड बॉडी तो इसको मिलनी चाहिए। फादर जब उन लोगों से तो इनको खतरा था, कोर्ट से प्रोटेक्शन ले रखी है, तो वो किस एंगल से अब डेड बॉडी मांग रहे हैं, किस तरीके से डेड बॉडी मांग रहे हैं? डेड बॉडी अगर लड़के सुमित के साथ उनका आन जान होता तो वो ये किराए पे थोड़े रहते सार, सुमित के घर रहते। ये तो सभी जानते हैं, एक सामाजिक सी बात है। अगर मेरा बेटा लव मैरिज करता है और मैं खुश हूँ तो मैं उसको मेरे घर में रखूँगा, वो किराए पे क्यों रहेगा, छुपता क्यों फिरेगा, और फिर मेरे से प्रोटेक्शन क्यों मांगेगा? सुमित के फादर से, उनसे और लड़की ने अपने परिवार से खतरा बता के माननीय न्यायालय हिसार से प्रोटेक्शन मांगी है। और उनके बयान देखे जाए तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने पैसे देके इनको चंडीगढ़ भेजा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में इन्होंने शादी कर ली। सर हाई कोर्ट में शादियाँ नहीं होती, हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन मिलती है या यहाँ लोअर कोर्ट से प्रोटेक्शन मिलती है, जबकि हाई कोर्ट कभी गए नहीं। उनके सारे बयान झूठे हैं। फिर कह रहे हैं कि ये जाति सूचक गाड़ियाँ बकती थी। ये जाति सूचक गाड़ियाँ कैसे बकेगी? 1 साल से ये रिलेशन में थी, इन्होंने शादी कर ली, तो जाति का क्या रह गया? तो अभी आप आगे की क्या कार्रवाई? हमारी आगे की कार्रवाई है, हमारे SP साहब से मिलेंगे और सुमित की, जो मरहूम सुमित है, उसकी डेड बॉडी की मांग करेंगे। ये अपने पति की डेड बॉडी लेगी, उसका अंतिम संस्कार करेगी रीति रिवाज से, जो भी बनता है हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। क्योंकि देखो, हर हालत हर कीमत में ये उसकी पत्नी है, इस चीज़ को कोई नकार नहीं सकता, ठीक है। इन लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की है, मैं यही कहना चाहूँगा बस। तो भाई साहब, इस मामले को जो पुलिस है सुसाइड
की तौर पे देख रही है या इसके हत्या की तौर पे देख रही है? अभी सर- पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आ चुकी है? सर ऐसा है, साफ साफ पता लग रहा है कि ये सुसाइड है। ठीक है, पुलिस ने भी अपनी जांच कर ली है, लगभग अभी जांच पेंडिंग भी है। और मेरे हिसाब से जितना मेरे को पता है कि ये जांच हो चुकी है, इस जांच के अनुसार है साफ पता है कि सुमित ने सुसाइड किया है। और सुमित ने सुसाइड, आप एक बात बताए, दोनों परिवार से इनको खतरा था। अब किसके प्रेशर में आगे किया वो नहीं किया मुझे नहीं पता। लड़की का ये कहना है कि मेरे ससुर है जो सुमित के फादर है, वो बार बार मेरे पे और मेरे सुमित पे प्रेशर बनाते थे कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसलिए हम छुपा के आ रहे थे। तो ये लड़की माता जी है, इनको बुलाना थोड़ा। हाँ जी, आइयो जी, आइयो जी, आप आइए, आप अभी जो है लड़की की माता जी भी मेरे साथ मौजूद है। ये देखते हैं कि इस मामले में जो जी आपका क्या विचार है? जो आपकी लड़की ने शादी कर ली तो इसको लेकर काफी परिवार जो सपोर्ट नहीं करते, चलिए दोनों पक्ष अपने आरोप लगा रहे, तो आपका क्या कहना है इस चीज को लेकर? आप बिल्कुल खुश थे बेटे की शादी से? खुश थे हम, तो हम कड़िया रहो, कड़िया हमारे तक और तक कोई खतरा नहीं। तो अब वो आपकी बेटी पर, आपके परिवार पर आरोप लगा रहे हैं इस चीज को लेकर? रो पुआ लुआ रहे हैं जी, खाम खाई का हमारा तो कोई खोटे नहीं, ना माम ना कोई टोचन करे, ना माम में अंडे ना फिरे, ना कोई मतलब। तो जब पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उस कार्रवाई से आप संतुष्ट है? जैसे कि पुलिस प्रशासन कई बार क्या होता है, वो पक्ष अपना आरोप लगाएंगे, आप अपने आरोप लगाएंगे, आप अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। झूठा केस कर रहा है, जून झूठे रोप लाए रहा जिला, हमारा कोई मैटर नहीं। तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले के करे नहीं, पुलिस वाले नहीं कह रहे हैं भी शादी कर ली थी माम। चलो ये वकील साहब अच्छे से बताएं भाई साहब, जो इन्वेस्टिगेशन में है पुलिस वालों ने कुछ कहा तो होगा, क्या कोई प्रेशर दिया हो? इन्वेस्टिगेशन में जी ऐसा है, पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है, अच्छे ढंग से कर रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से हम खुश हैं, क्योंकि पुलिस से आपको पता है, जैसे कि हमारे जो डिप्टी साहब इसमें आयु हैं, वो बड़े मतलब सुलझे हुए इंसान हैं, वो अच्छे से हर तथ्य के हिसाब से इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उन्होंने सारी बात निकाली है, उनको पता है, जहाँ तक आपको पता है पुलिस प्रेशर में काम कर रही है, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं ये पता है कि ये सुसाइड मामला है। और लड़की देखो हर हालत में लड़की ही लीगल होल्डर बनती है। अब उनसे जब इन्होंने प्रोटेक्शन ले रखी थी, तो अब फादर, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा फादर यहाँ कहाँ से आ गए, उसे सुमित के फादर अब कहाँ से आ गए? वो जब कहाँ थे, जब ये दोनों 6 महीने या 3 महीने से भागे फिर रहे थे, तब उनका परिवार क्यों नहीं आया इनके पास? अगर इनके बहू बेटे थे तो उनको घर लेके जाते, तब नहीं लेके गए। अब अचानक से ये इतना बड़ा कांड हो गया, तो लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, कह दिया कि लड़की ने हमारे बेटे को मार दिया, लड़की हमारे बेटे से पैसे मांगती थी, ये करती थी, टॉर्चर करती थी। सर, लड़की टॉर्चर कैसे करेगी? जो शादी कर रही है, जो जिस इंसान से शादी करके अपना जीवन यापन कर रही है उसके साथ है, वो टॉर्चर कैसे करेगी? क्या किसी की बीवी किसी को टॉर्चर करती है? एक दूसरे के साथ ये रह रहे हैं, अपनी मर्जी से रह रहे हैं, किस लिए रह रहे हैं? ताकि हमारा भविष्य बने। दोनों परिवारों से दूर रह रहे हैं, इनका जिला जींद है, ये रह रहे हिसार में रहे हैं, तो आप समझे किस लिए रह रहे हैं? छुपा के रह रहे हैं ना, तो ये बात आप खुद समझ सकते हैं। अच्छा, इन्होंने सिविल सूट भी डाल रखा है, जो माननीय अभिषेक चौधरी जी की कोर्ट में पेंडिंग है। दोनों परिवारों को उसमें नोटिस हो रहे हैं, सुमित के फादर को, सुमित की फैमिली को भी नोटिस हो रहे हैं, और ये जो लड़की है रितु, इसके परिवार को भी नोटिस हो रहे हैं। 16/10 में पेंडिंग है, 16/10/2023 में पेंडिंग है। दोनों परिवारों को अपना पक्ष रखना था कोर्ट में। अब ये हो गया, तो अब ये बताएं कि एकदम से लड़की गलत कैसे होगी? लड़की को गलत ठहराया जा रहा कि लड़की ने मार दिया, ये कर दिया। वहाँ मकान मालिक भी थे सर, सारा कुछ थे, सब थे, सबको पता है। पुलिस भी गई है मौके पे, पुलिस ने उस जगह को सील भी किया है। तो ये मतलब जो किया जा रहा है ना, लड़की के साथ मेरे हिसाब से जाती हो रही है और गलत किया जा रहा है। और मेरा कहना ये है कि सुमित की जो डेड बॉडी है वो उसकी पत्नी रितु को मिलनी चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पर जो है मामले पर इन्होंने अपने पक्ष रखा है वकील पे और जो पीड़ित पक्ष ने। और यहाँ पर जो है सुमित की जो पत्नी मौजूद थी, उनकी यही डिमांड है कि जो डेड बॉडी है उसको मिलनी चाहिए, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर और उनके परिवार पर, वो आरोप है जो निराधार है, तो इनको न्याय मिलना चाहिए। जय हिंद।